तो हेलो साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से आप सभी साथियों का स्वागत है। तो आइए आज क्या साथियों आपके लिए ग्राफ की सेकंड क्लास लेकर आए हैं। एक ग्राफ की क्लास मैंने पहले दे दी थी। मैंने आपसे ये कहा था कि आपको क्या करना है, ग्राफ को नहीं समझना है, ग्राफ के तरीके को समझना है। कैसे इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा इसको समझना है और उसके पैटर्न को समझना है कि उसमें 3-4 ही टॉपिक से पैटर्न बनाता है, मतलब 3 ही 4 तरीके से पैटर्न बनाता है, उसी को समझ लेना है। ग्राफ आप चाहे जितना लगाओगे वही ग्राफ तो पेपर में नहीं फंसेगा। आप तरीके को जान लोगे तो आप ग्राफ कर पाओगे। परसेंटेज, औसत, अनुपात, ये 3-4 चीज़ें होती है जो लगातार पेपर में पूछी जाती है ग्राफ के अंतर्गत। तो आइए वही कुछ चीज़ों के बारे में आपको बताते हैं ग्राफ के माध्यम से। ग्राफ को आराम से करिएगा, देखिएगा कि क्या चीज़ उसमें पूछ रहा है, क्योंकि बहुत छोटी चीज़ पूछता है ग्राफ में। देखिए यहाँ आपके ग्राफ को मैंने दर्शा दिया है। यहाँ लेखन की जो चीज़ें दी है 30%, छपाई पर खर्च 40%, विज्ञान खर्च 18 और कागज का मूल्य 10, जिल्द सजी 12 और विधि पर यहाँ 2% है, परिवहन पर 4% है। ये ऐसे करके ग्राफ बना हुआ है, ऐसे ये ग्राफ बना हुआ है। और ग्राफ से कैसे क्वेश्चन पूछता है ये आपको फाइंड करना होता है। तो देखिए पहला क्या है, यदि लेखन की रॉयल्टी का धन, लेखन की क्या है, रॉयल्टी का धन 30,000 है। कितने का 30,000 है, तो जिल्द साज का धन क्या होगा, जिल्द साज का धन क्या होगा। तो पहले आ जाते हैं, क्या दिया हुआ है कि लेखन की रॉयल्टी का धन। यहाँ आ जाते हो, पहले इसको समझो, लेखन की क्या दिया है, रॉयल्टी का धन दिया हुआ है आपको। तो यहाँ देखना किसका दिया हुआ है, यहाँ आपको दिख रहा है लेखन की रॉयल्टी। तो यहाँ जो ग्राफ में पहले आओ, पहले उसको देखो किसकी दिया हुआ है। तो यहाँ लेखन की क्या दिया हुआ है, रॉयल्टी का धन दिया हुआ है 30,000। तो यहाँ कितना है 30%। तो 30% का कितना दिया हुआ है साथियों, कुल लेखन की रॉयल्टी का 30,000 दिया हुआ है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन, पहला लाइन। दूसरी लाइन पे चलते हैं। तो जिल्ददार का धन क्या होगा, तो जिल्ददार का धन क्या होगा। अब यहाँ देखिए जिल्ददार कहाँ है आपको, जिल्ददार यहाँ कहीं आपको नहीं दिख रहा है। जिल्द सजी शायद यही है 12%, यही है क्या साथियों 12% जो है यही है आपका जिल्द साज। तो 12% का आपका क्या निकालना है, इसको बताना है धन। क्या बताना है साथियों, धन बताना है। कितने परसेंट का बताना है, 12। यहाँ क्या पूछ रहा है, तो जिल्द साध का धन क्या होगा, मतलब जो जिल्द साध है हमारा वो कितने परसेंट है साथियों, 12% आपको दिख रहा है। यहाँ मेंशन है, सारी चीजें ग्राफ के माध्यम से मेंशन होती है आपके क्वेश्चन में। तो पहली लाइन क्या कहता है, यदि लेखन की रॉयल्टी का धन 30,000 है, तो लेखन की जो रॉयल्टी थी वो 30% थी, जिसका हमें धन दे रखा था 30,000। तो इसने पूछा क्या, तो ये पूछ रहा है कि तो जिल्द साज का धन क्या होगा, मतलब वो इसका पूछ रहा है, 12% का मान पूछेगा। तो इसका क्या हो जाएगा साथियों, अगर हम इसका 1% देख लेंगे तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, 30 गुणे, ये अपन बटे में आ जाएगा 30, और पूछ किसका रहा है, 12 का। किसका पूछ रहा है साथियों, 12% का पूछ रहा है। यही तो पूछ रहा है, 12% का क्या है इसमें पूछ रहा था। तो अब आपको क्या बताना है, यहाँ मैंने इसको बटे में ले आया 1% निकालने के लिए। तो 1% जब निकालेंगे तो ये बटे में आ जाएगा, और पूछ किसका रहा था, तो जिल्ददार का धन। अब जिल्ददार का धन देखते हैं क्या हो जाएगा। जब जिल्ददार का धन पूछेगा तो यहाँ 12% दिया हुआ था, मतलब यही 12% को हमको निकालना था। यहाँ देखिए काट दे रहेंगे, 30 से क्या हो जाएगा साथियों, 30 कट जाएगा। क्या साथियों, 30 से 30 कट जाएगा, और यहाँ 12 को इसमें गुणा कर दोगे तो यहाँ हो जाएगा 1200। मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो क्या आपको इसमें कोई किसी तरीके से प्रॉब्लम आई, आपको पहले आप ध्यान से देखो, क्या आपको इसमें किसी तरीके से प्रॉब्लम आई, अगर आई है तो पहले एक बार समझो, पहले खुद से समझो, फिर मैं दोबारा से इसको एक बार समझा देता हूँ। एक बार आपको ये चीज़ें क्या है दोबारा समझने के लिए देता हूँ। तार यहाँ फंस रहा है, तार को थोड़ा सही कर देते हैं साथियों। जो ये माइक लगी हुई है इसका तार थोड़ा सा फंस रहा था, उसी को सही कर रहे थे। अब सही हो गया है शायद तार, अब नहीं फंसेगा तार। तो जो इसका देखिए क्या करना, जो आपको कह रहा था वही करना था, केवल माइंड, कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। उसने कहा यदि लेखन की रॉयल्टी का धन, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो क्योंकि ये बेसिक आपकी। जैसे कि लेखन की रॉयल्टी का धन 30,000, तो केवल 30,000 ना लिखो, यहाँ आओ और देखो कि लेखन की रॉयल्टी का धन, तो लेखन की रॉयल्टी 30% का धन कितना दिया था, 30,000 दिया हुआ था। तो जिल्ददार का धन बताना था, तो किसका बताना, तो ये जिल्ददार आपके खाने में दिया था 12%। तो हमने 30
30% बराबर 30,000 लिखा और 1% निकालने के लिए 30,000 अपॉन 30 और गुणे में कर दिया जो पूछा गया था 12। 30 से 30 कट गया, इसका गुणा हो गया 100 में, तो 1200 पहला आंसर आपका आ गया। जैसे आप चीज़ों को नहीं जान पाते तो ये बहुत टफ हो जाती है आपकी पहली लाइन। पहली लाइन आपको बहुत कंफ्यूजन करती, क्या इसका 30,000 का हम निकाल लें 30%? कंफ्यूजन नहीं करना। अगली लाइन पे चलते हैं। लिखा हुआ है कि परिवहन खर्च के खंड का केंद्रीय कोण क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन मैंने पहले जो एक ग्राफ कराया था उसमें मैंने कराया था। क्या एक ग्राफ जो मैंने कराया था उसमें ऐसे कोण को क्या था कि जब केंद्रीय कोण पूछेगा तो कैसे क्वेश्चन को आपको माइंड को क्रिएट करना है। देखिए यहां क्या पूछ रहा है कि परिवहन खर्च के खंड, ऐसे क्वेश्चन एक नंबर आपके गारंटी के साथ आएगा, एक नंबर का। ये कोण वाला एक नंबर आपकी गारंटी है, 20 नंबर में एक नंबर आपके रहेंगे। एक नंबर का ऐसा क्वेश्चन आएगा केंद्रीय कोण वाला, उससे गलती नहीं करना है। देखिए परिवहन खर्च का खंड केंद्रीय कोण का क्या होगा। देखो परिवहन का खर्च क्या होता है साथियों, परिवहन का खर्च का क्या होता है। परिवहन का खर्च यहां जाते हैं ग्राफ में देखते हैं, कहीं दिया हुआ है, यहां दिया हुआ है परिवहन खर्च 4% है। यहां दिया हुआ है कि परिवहन खर्च कितना है 4%, और यहां क्या लिखा कि परिवहन खर्च के खंड का केंद्रीय कोण का क्या मान होगा। अब अगर देखिए 4% हमें निकालना है परिवहन खर्च के खंड का, लेकिन केंद्रीय कोण से निकालना है केंद्रीय कोण। आप बता दो अगर केंद्रीय कोण मतलब ये परिधि कितनी होगी, पूरी की केंद्रीय कोण को मानते हैं, पूरा मानते हैं, और पूरे कोण को कितना मानता है 360 मानते हैं। क्या हम जब केंद्रीय कोण पूछेगा तो पूरे केंद्र से लेकर चारों तरफ के कोण को, पूरे कोण को क्या कहते हैं 360 डिग्री एंगल बनाता है। तो जब भी केंद्रीय कोण पूछेगा तो आपको 360 पर ही ज्ञात करना है। कितना 360 पर ही ज्ञात करना है। अब देखिए 4% यहाँ परिवहन खर्च के खंड को ज्ञात करना है, किसके, यही 4% को ज्ञात करना है। तो केंद्रीय कोण का क्या होगा, तो केंद्रीय कोण कितना हो जाएगा साथियों 360 हो जाता है केंद्रीय कोण। इसको बहुत ध्यान से समझो, केंद्रीय कोण पूछेगा तो क्या लिख दोगे 360। बहुत सरल तरीके से बता रहा हूं, बहुत इजी तरीका है। केंद्रीय कोण क्या हो जाएगा साथियों 360 हो जाएगा, तो हमने लिख दिया 360। अब परिवहन खर्च के खंड को, तो परिवहन का खर्च कितना है 4%, तो गुणे यहां सीधा लिख दो 4%, और परसेंट लगा है तो क्या लगा दो 100 लगा दो नीचे। 4% का मतलब क्या होता है 100, सीधा कुछ नहीं करना था। परिवहन के खर्च का खंड केंद्रीय कोण का क्या होगा, तो केंद्रीय कोण मैंने लिख दिया 360, और परिवहन खर्च हमें दिया हुआ था 4%, तो 4 और परसेंट का मतलब 100। इसको देखते काटते हैं, देखते क्या आता है। जीरो से जीरो कट जाएगा, और 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10 कट जाएगा, है ना। जीरो से जीरो कट गया, और 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 कट गया, 36 दूना क्या होगा साथियों 72 हो गया, और बटे 5 हो गया। क्या साथियों 5 हो गया। अब ये नहीं कट रहा है तो इसको भाग देते हैं, तो कितना जाएगा 14 पंचे 70, 14 बार जाएगा, और यहाँ ऑप्शन में कोई चीज और 14 मैच नहीं कर रही, तो मतलब 14.4 करके इसका आंसर आ जाएगा। कुछ किया मैंने, कुछ नहीं किया, जो क्वेश्चन कह रहा था वही किया। एक बार फिर से देख लो, केंद्रीय कोण ज्ञात करना था 360 लिख दिया मैंने। यहाँ परिवहन खर्च के खंड को कह रहा था, तो परिवहन के खर्च 4% था, खर्च से मैंने गुणा लगाकर 4% का मतलब होता है 100, यहाँ लिख दिया। यहाँ एक जीरो से एक जीरो काट दिया, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 36 दूना कितना हो गया 72 हो गया, और बटे 5, इसको भाग दे दिया तो 14.4 आया। यह क्वेश्चन निश्चित आएगा, एक नंबर को आप लिख लो कि ये आएगा। कोण केंद्रीय कोण ज्ञात करने के लिए देगा, ये मैं कह रहा हूं। तो ऐसे ही आपको क्या करना है साथियों, ज्ञात कर लेना है वहां पर। 2 बार मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि विज्ञापन का खर्च 1800 है, 18,000 है, क्या साथियों यदि विज्ञापन का खर्च 18,000 है तो पुस्तक के प्रकाशन में कुल कितना खर्च होगा। अच्छा क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि विज्ञापन का खर्च 1800 है, तो मैंने यहाँ एक लाइन लिखी थी कि यदि लेखन की रॉयल्टी 30,000 है, तो यहाँ भी वैसे क्वेश्चन को कर रहा है। यदि विज्ञापन का खर्च 18,000 है, तो विज्ञापन का खर्च यहाँ कहीं दिखा हुआ लिख रहा है, आपको दिख रहा है। विज्ञापन का खर्च 18% का मान कितना दे रहा है सखा, 18% का जो मान है वो दे रहा है 18,000, तो 1% बराबर 18,000 बटे 18, ऐसे कर देना है। आगे चलते हैं अगले लाइन। तो पुस्तक के प्रकाशन में
कुल कितना खर्च होगा, तो पुस्तक के प्रकाशन में कितना खर्च होगा। क्या यहाँ पुस्तक का प्रकाशन कहीं दिया हुआ है, ध्यान से पढ़ना। क्या तो पुस्तक के प्रकाशन, यहाँ क्या तो जिल्ददार का धन क्या होगा, तो यहाँ जिल्ददार क्या था, यहाँ जिल्ददार हमको मिल गया था ये 12%, और मैंने यहाँ 12 लिखकर निकाल लिया था। और इस लाइन में क्या कह रहा है, तो पुस्तक के प्रकाशन में कुल कितना खर्च होगा। अब आ जाते हैं इस पे, देखते हैं ग्राफ में क्या आपको पुस्तक कहीं दी हुई है, तो लेखन दिया हुआ, छपाई दिया हुआ, विज्ञान, जिल्द, कागज, विधि और परिवहन, मतलब पुस्तक के प्रकाशन का कोई जिक्र नहीं है ग्राफ में। पुस्तक के प्रकाशन का कोई जिक्र नहीं है आपके ग्राफ में, तो इसको हम क्या मान लेते हैं साथियों, 100 मान लेते हैं। परसेंट में क्या मानते हैं, 100। 18 से क्या कर दिए, 18 काट दिए, बचा 2 जीरो, मतलब 100 बच गया। और 100 को 100 से गुणा कर दिए तो आ गया 4 जीरो आपके यहाँ लग गया। ये आपका आंसर आ गया ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। एक ही तरीका पहला और तीसरा सेम क्वालिटी का था। यहाँ एक चीज़ दूसरी भी दी हुई थी, यहाँ उसने नहीं दिया, यहाँ उसने चीज़ें नहीं दी। ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है आपको, और आराम से समझ के लगाओगे तो प्रैक्टिस करोगे तो 2-4 बार में तो कंफर्म आ जाएगी सारी चीज़ें। प्रैक्टिस जरूर करना मेरे साथियों, क्योंकि 20 नंबर का सवाल है आपके लिए। देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि जिल्द साज का भुगतान का धन 6000 है। यहाँ देखिए जिल्द साज का भुगतान का दर 6000 है, तो जिल्द साज कहाँ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 12%। तो 12% का कितना दिया हुआ है साथियों, भुगतान कितना है, 6000 है, तो 1% का कितना हो जाएगा, 6000/12। उसके बाद में अगली लाइन चलते हैं, तो कागज को खरीदने पर खर्च क्या होगा। तो कागज खरीदने का क्या, कागज खरीदने का यहाँ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, यहाँ कागज खरीदने का दिया हुआ है। यहाँ दूसरे क्वेश्चन, तो कागज को खरीदने पर खर्च कितना होगा, तो कागज पे कहाँ दिया, 10% दिया हुआ है, तो यहाँ लिख देते हैं 10%, यहाँ लिख देते हैं 10%। अब क्या ये काटने पर आ जाएगा, यहाँ जो चीज़ें मैंने कही थी पहले तो तीसरे और यही इस क्वेश्चन में पूछा था, तो यहाँ काटते हैं, देखते हैं आंसर आ जाता है 12 × 9 12 और 12 पंचे 60 और 2 जीरो यहाँ बच रहा था, तो जो जीरो 500 हो गया। अब 500 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 5000, ये आपका हो जाएगा 5000। राइट आंसर ए, राइट आंसर ए। तो कहने का मतलब यही था कि फर्स्ट सवाल और थर्ड सवाल और 4 नंबर सवाल ये तीनों एक ही जैसे थे। आपको कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए यहाँ उसने क्या था, पुस्तक के प्रकाशन का भार जो मान था वो इसमें नहीं दे रखा था, बाकी इन दोनों का सेम था। ये थोड़ा जो केंद्रीय कोण था इसको ज्ञात करने के लिए दिया था। इसमें 5 क्वेश्चन बनते हैं, एक क्वेश्चन में नहीं लिख पाया क्योंकि यहाँ जगह कम थी। तो क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे और ऐसे ही आपको दिया रहेगा ग्राफ, इसी को समझना है, ग्राफ के जरिए सारे क्वेश्चन को लगाने हैं और कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप आराम से ग्राफ को टेक कीजिएगा, बहुत अच्छे तरीके से ग्राफ का क्वेश्चन लगेगा। तो क्लास कैसी लग रही है आप लोग कमेंट में बॉक्स में बताइएगा। क्या क्लास आपको समझ में आती है ये बताइएगा, और क्लास के बेसिक से मैं पढ़ा रहा हूँ ये बताइएगा। एक एक बच्चों को ये चीज़ें समझ में आ जानी चाहिए, इससे सरल तरीका नहीं होगा मेरे दोस्त। एकदम बेसिक, एकदम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है ग्राफ के, क्योंकि सवाल 20 नंबर का है। तो आराम से करिएगा और पेपर को तोड़ फोड़ के आइएगा। तो थैंक यू सो मच। ऐसे ही ग्राफ की क्लास आपको एक एक क्वेश्चन की देता रहूँगा, क्योंकि यहाँ टाइम टेकिंग सवाल रहेगा। तो थैंक यू क्लास।